हॉर्मुज़ स्ट्रेट के मिशन सुरक्षा में उतरेगा ब्रिटेन। जी हां, यह तय हुआ है। वॉरशिप के साथ फाइटर जेट्स और ड्रोन भेजेगा ब्रिटेन। HMS ड्रैगन मिडिल ईस्ट में संभालने जा रहा है मोर्चा। ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हीली ने इसकी घोषणा कर दी। और वहीं हॉर्मुज़ सुरक्षा मिशन में ऑस्ट्रेलिया की भी एंट्री हो गई है। फ्रांस और ब्रिटेन के मिशन को ऑस्ट्रेलिया ने सपोर्ट किया है। 40 देशों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। हॉर्मुज़ में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा पर रहेगा फोकस। तो देखिए, यह बड़ा और नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज़ की सुरक्षा करेंगे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। कैसे, जरा आपको बताते हैं। क्यों यह खबर जो है यह किसी बिग ब्रेकिंग से कम नहीं। हॉर्मुज़ सुरक्षा मिशन में शामिल होंगे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस और ब्रिटेन के मिशन को ऑस्ट्रेलिया ने भी सपोर्ट किया है। मिडिल ईस्ट में सर्विलांस विमान भेजेगा ऑस्ट्रेलिया। 40 देशों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैसला जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ब्रिटेन की बात करें तो मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन की जंगी तैयारी देखने को मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया हॉर्मुज़ खोलने के लिए आगे बढ़ने को तैयार है। एक्शन में ऑस्ट्रेलिया भी नजर आ रहा है। वहीं ब्रिटिश वॉरशिप, फाइटर जेट्स और ड्रोन भेजे जाएंगे, ये ब्रिटेन ने तय किया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मिडिल ईस्ट भेजेगा अवॉक्स विमान। ये ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला है। कोशिश हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवाने की। हॉर्मुज़ खोलने के मिशन में यह तैनाती की जा रही है ब्रिटेन की तरफ से, और हॉर्मुज़ की सुरक्षा के मिशन में ऑस्ट्रेलिया शामिल हो रहा है। यह एक माइनर सा फर्क यहां पर नजर आता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए तैनाती होगी और ऑस्ट्रेलिया हॉर्मुज़ खोलने के मिशन में यह तैनाती कर रहा है। बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ सिचुएशन रूम में बैठक की और इस मंथन के दौरान ईरान पर हमलों के विकल्प रखे गए। MOU पर ईरान की जवाबी चिट्ठी में सहमतियों से ज्यादा शर्तें। ग्लोबल विलेज के दौर में इस चिट्ठी को भेजने में 4 दिन लग गए। ट्रंप इसी बात से इतने हताश हैं कि ईरान पर हमलों के विकल्प ढूंढने लगे। अमेरिकी सेना ने कहा है कि धरती के सर्वश्रेष्ठ हथियार लोड कर दिए गए। अमेरिका के स्टेल्थ जेट हमले के लिए तैयार हैं। अमेरिका की एटमी सबमरीन अरब पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि सीजफायर वेंटिलेटर पर है और कभी भी मर सकता है। यानी यह धमकी है, ईरान युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है कि व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बड़ी बैठक की है। ईरान के साथ बातचीत में हुई प्रगति से ट्रंप खुश नहीं हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने ट्रंप को कई विकल्प सुझाए हैं। ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। CNN का दावा है कि बीते हफ्तों के मुकाबले ट्रंप सैन्य कार्रवाई को लेकर पहले से गंभीर हैं। ट्रंप ईरान के व्यवहार से चिढ़े हुए हैं। इस बैठक में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री और NSA मार्को रूबियो, युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ, CIA के निदेशक जॉन रेडक्लिफ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मौजूद थे। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि केवल सर्वश्रेष्ठ हथियार लोड किए जा रहे हैं ताकि युद्ध के मैदान में गति और सटीकता को धार दी जा सके। और इस बीच देखिए, एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि ईरान ने अब तक की सबसे आक्रामक धमकी दी है। ईरान ने परमाणु बम बनाने की धमकी दी है। 90% तक यूरेनियम संवर्धित कर सकता है ईरान। ईरानी सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई, उनकी तरफ से यह धमकी दी गई। दोबारा हमला हुआ तो यूरेनियम 90% तक संवर्धित कर देंगे, एनरिच कर देंगे, ये कह रहे हैं रेजाई। अमेरिका के हर हमले का जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है, ये बाकायदा ईरान की तरफ से बताया गया है। तो ये खबर बड़ी है, ईरान बनाएगा एटम बम। जी हां, क्या अब ईरान उस ओर आगे बढ़ रहा है? बड़ी खबर यह है कि यूरेनियम संवर्धन बढ़ाने की खुली धमकी दे दी है ईरान ने। 90% तक यूरेनियम संवर्धित करने की धमकी दी गई है। ईरान के पास अभी 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन अब इसे बढ़ाने की बात की जा रही है। बड़ी बात यह है कि 60% संवर्धित यूरेनियम 90% तक पहुंचाने में कुछ ही हफ्तों का वक्त लगता है।
ईरान के पास अभी भी 440 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, जिसे अमेरिका लाख चाहकर भी खत्म नहीं कर पाया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका कहता है कि यूरेनियम संवर्धन रोका जाए, एनरिचमेंट ईरान ना करे। यूरेनियम पर नॉन निगोशिएबल रुख है ईरान का। ईरान इस पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। 20 सालों तक परमाणु कार्यक्रम बंद हो, यह अमेरिका चाहता है, और ईरान कहता है कि परमाणु कार्यक्रम चलाना तो हमारा अधिकार है। ऐसे में बात आगे कैसे बढ़ेगी, यह है बड़ा सवाल।